भाजपा नेता राम किंकर पांडे द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरमो थाना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राम किंकर पांडे ने बोकारो थर्मल में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मैंने बगैर किसी का नाम लिए एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी किया था। मैंने वह पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब उनके और उनके परिवार को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही है, जिसका साक्ष्य उनके पास है। कहा कि उनके एक प्रतीकात्मक पोस्ट को कांग्रेस ने अपने ऊपर ले लिया और इसको लेकर विरोध भी शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि घटना के दिन वह पटना में मौजूद थे, जबकि उनके क्वार्टर का घेराव किया गया। लाठी डंडा और पत्थर लेकर लोग मेरे क्वार्टर पहुंचे, जिसमें मेरे परिवार में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस संबंध में उन्होंने भाजपा कार्यालय पहुंचकर वरीय नेताओं से चर्चा की और पार्टी से मार्गदर्शन लिया है। राम किंकर पांडे ने मामले को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। विगत 25 मई को मेरे फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट डाला था सुबह में, और उस पोस्ट को डालने के बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास खुसरो में मेरा जो आवास है डबल स्टोरी में, वहाँ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता लाठी डंडे ईंट पत्थर के साथ जाकर हंगामा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मुझे मारने की धमकी देने लगे। हमारे घर वालों ने कहा कि आपने ऐसा क्या पोस्ट किया है कि ये लोग इतना उद्वेलित हैं और आपको मारने तक की धमकी दे रहे हैं। चूँकि हम उस समय पटना में थे और हमने कहा कि ठीक है, हम आते हैं, देखते हैं। तो हमने बेरमो थाना को फ़ोन किया। बेरमो थाना में फ़ोन नहीं उठा तो हम एसडीओ बेरमो को फ़ोन किए कि भाई देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे घर पर चढ़ कर के गाली गलौज भी कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं, लाठी डंडे से हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि हम पटना में हैं। एसडीओ साहब ने शायद थाना में फ़ोन किया। उसके बाद भीड़ वहाँ से बेरमो थाना चली गई, जहाँ बहुत सारा हंगामा किया। थाना के अंदर भी मुझे मार डालने की धमकी दी गई है, जिसका वीडियो साक्ष्य सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। देखिए, कोई भी पोस्ट जब आदमी करता है तो सटायर के रूप में करता है, पॉलिटिकल सटायर करते हैं। हम लोग पॉलिटिशियन हैं। हमने भी बेरमो विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़ा है। तो मेरा एक दायित्व है कि यहाँ कोई भी घटना घटती है और अगर किसी पर कोई अत्याचार अनाचार होता है तो हम उस पर अपनी बात रखेंगे, और रखने का सबसे सशक्त माध्यम आज के समय में सोशल मीडिया है। अगर आप कहीं बाहर हैं, घटना स्थल पर नहीं हैं, तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं, और हमने वैसा कुछ प्रयास किया कि सटायर के माध्यम से हमने अपनी बात रखी। जबकि जो लोग आंदोलित हुए उनका ना मैंने नाम लिखा, ना उनकी कोई पहचान बताई। हमने जनता को कहा कि आप ऐसे लोगों को चुन देते हो जिससे आपको परेशानी होती है। रही बात दिवंगत विंदेश्वरी दुबे जी का नाम लेना, दिवंगत कृष्ण मुरारी पांडे जी का नाम लेना, तो उनके सहयोग से दर्जनों लोग नेता बने हैं, दर्जनों लोगों को उन्होंने सहयोग किया है। कोई आप एक नाम कैसे बना सकते हैं मेरे पोस्ट से? आप एक नाम जो आप अपना ले लिए, मान लीजिए मैंने कोई तीर हवा में छोड़ दिया, उस तीर को आप पकड़ लो और पकड़ के खुद के शरीर में खोंस लो और खोंस कर कहो कि देखो तीर हमको मार दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर, एसडीओ साहब ने कहा कि ये पोस्ट से बवाल हो रहा है तो आपको पोस्ट हटा देना चाहिए। हमने कहा ठीक है एसडीओ साहब, मैंने पोस्ट हटा भी दिया, और हटा करके हमने एक सूचना भी दे दिया कि मेरे विगत पोस्ट में कुछ व्याकरण अशुद्धियाँ थी, जिसके कारण मैं उस पोस्ट को हटा दे रहा हूँ। अब इसके बावजूद कई थानों में लोग पहुंच गए हमारे खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। एक एफआईआर बेरमो थाना में प्रखंड अध्यक्ष बेरमो कांग्रेस कमेटी के श्रीमान छेदी नोनिया जी के माध्यम से मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है। डिफेमेशन का केस है, आईटी एक्ट के तहत केस है, और उस केस में हमने ये मीडिया के माध्यम से जाना है। अभी तक मेरे घर पर उसकी कोई नोटिस आई नहीं थी। मैंने कोर्ट में पता करवाया तो सही में वो केस हो चुका है, लॉज हो चुका है, वो धाराएं लगी हुई हैं। आगे जो कोर्ट का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन इस बीच में कई वीडियो मेरे पास आए जिसमें
युवा कांग्रेस के लड़के सीधे सीधे कानून अपने हाथ में लेकर मुझे मार डालने की धमकी दे रहे हैं, मेरे घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह से हम लोगों की जान सांसत में पड़ी हुई है। हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, हमारा काम है बोलना। आपको मैंने कोई गाली दे भी दिया तो आप मेरे ऊपर 10 गालियां देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप मानहानि केस करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे परिवारजनों को आप नुकसान पहुंचाएंगे। आप मेरा शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगे, शाब्दिक नुकसान आपको हुआ है, शाब्दिक नुकसान हम भी सहने को तैयार हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप मुझे मार डालने की धमकी देकर मेरे कर्तव्यों से आप मुझे नहीं हटा सकते। अगर गरीबों पर, लाचार लोगों पर कोई ताकत आजमाइश करता है अपनी हनक दिखाकर, तो मैं उसके खिलाफ सदैव खड़ा रहूँगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे जेल जाना पड़े। यही मेरी बात है। मेरे पास वीडियो साक्ष्य अभी मिले हैं। मैं चूँकि बाहर में था, पटना में था, और मैं पटना से आया और अपने कल रांची गया था। प्रदेश कार्यालय में मेरी बातचीत हो रही थी बड़े नेताओं से अपने पार्टी के, उन लोगों को मैंने सारा साक्ष्य दिया है और दूसरे तरीके से सारे नाम इकट्ठा करके उनका सारा डिटेल प्राप्त करके मैं उन पर FIR करूंगा। जो लोग मेरे घर पर धमकी देने गए हैं, जो मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो मेरे परिवार के जान के पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनको मुकदमे में तो लाऊंगा, मैं ज़रूर उन पर केस करूँगा।